अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, मंसूबा मुकम्मल हुआ, ना ही बसें आई, मगर कराची वालों को ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील के लिए एक और तारीख जरूर मिल गई। वफाकी वजीर असद उमर कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुलंदो बांग वादे और दावे करते नजर आए। कहा, मंसूबे के तहत 22 बस स्टेशन तामीर कर लिए गए हैं। आइंदा माह कराची में ग्रीन लाइन बसें दौड़ती नजर आएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगले इतवार को 40 बसें कराची पोर्ट पर नजर आएंगी। असद उमर का सर्कुलर रेलवे मंसूबा भी जल्द मुकम्मल करने का ऐलान। बोले 43 किलोमीटर पर 60 रेलवे स्टेशन बनाएंगे। असद उमर ने रवा माह वजीर आजम के दौरे कराची की भी नवीद सुना दी। कराची सर्कुलर रेलवे जो है ये 43 किलोमीटर के ऊपर मुहित होगा जी, और वो सर्कुलर लूप बनेगा 22 इन स्टेशंस में। और इस 43 किलोमीटर के ऊपर जो है वो 4 लाख 4.5 लाख से ज्यादा जो मुसाफरीन हैं वो रोजाना यौमिया यहाँ पर इससे फायदा उठाएंगे। कराची के शहरी, हमारा तखमीना ये है और एक्सपर्ट्स का तखमीना ये है कि ये 10 लाख पैसेंजर से तजावुज कर जाएगा। ये जो K4 का है, मैं एग्जैक्ट अभी नंबर नहीं दे सकता कि जब तक उसकी नहीं आए, लेकिन ये टेंस ऑफ बिलियन यानी दसियों अरबों रुपए के अंदर ये रकम होगी। बड़ा मंसूबा है। अगले वीकेंड तक, अगले हफ्ते इतवार तक ये बसें, पहला लॉट जो है 40 बसों का ये कराची पहुंच जाएगा। सितंबर के माह के अंदर ही 30 सितंबर से पहले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कराची आएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का असद उमर को जवाब। कहा, वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 3 नाले साफ किए। सिंध को कोरोना की वैक्सीन कोवैक्स प्रोग्राम के तहत मिली। इजलास में तो वफाकी वज़रा खामोश बैठे रहते हैं। पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें सारी बातें क्यों याद आ जाती हैं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां खरीद कर वजीर आजम को देना चाहती है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इंतखाबात चोरी करने के लिए वोटिंग मशीन का मंसूबा लाया जा रहा है। वजीर आजम हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। वफाकी वज़रा और किराए के तर्जुमानों ने इलेक्शन कमीशन पर हमला किया। धमकियों के जरिए इंतखाबी इस्लाहात की बात की जा रही है। इलेक्शन कमीशन पर हमला करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि इलेक्शन फ्रॉड मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सवालात और एतराज़ात उठाए। आईने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को देता है, ये उसके खिलाफ इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। पार्लियामान के अंदर तो वज़रा ने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला किया, जो हमला इलेक्शन कमीशन पर किया, वो इंतहाई अफसोसनाक से ज्यादा शर्मनाक था। खबर आपको दें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का मामला। इलेक्शन कमीशन और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निकल कमेटी का इजलास 15 सितंबर को तलब कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकार अली सैयद से। वकार, इजलास में किन किन अहम उमूर पर बात होगी? जी बिल्कुल, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो टेक्निकल टीमें बनाई गई थी कि जो ईवीएम मशीन का जिसमें जायजा था, उसका पहला इजलास है वो रवा हफ्ते के शुरू में हुआ था, और उसके बाद जो दूसरा इजलास है वो 15 सितंबर को जो है वो तलब किया गया है, जिसमें जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 37 से एतराज़ात थे उसके जवाबात वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से जो है वो तैयार किए गए हैं। जबकि ज़राए का कहना है कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो जवाब तैयार किया है उसमें कहा गया कि जो 27 पॉइंट है, 27 निकात है, वो इलेक्शन कमीशन के इस्तेदाद कार से मुतल्लिक है। यानी जो ट्रेनिंग और जो रिक्रूटिंग का जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का मामला में अपडेट कर रहे थे वकार अली सैयद, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, लाहौर में दूसरे रोज ही मूसलाधार बारिश के दौरान शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ा। करंट लगने के वाकये में एक खातून जाँ बहक हो गईं। लाहौर बारिश में डूब गया। शहर की बेशतर शाहराएं, गलियां, चौक चौराहे तालाब का मंजर पेश करने लगे।
लक्ष्मी चौक पानी वाला तालाब, फर्रुखाबाद, गुलशन रावी में बादलों ने पानी बरसा कर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। टाउनशिप, जौहर टाउन, फैसल टाउन, इचरा, इकबाल टाउन समेत दीगर इलाकों में शहरी घरों तक महसूर होकर रह गए। कल भी पानी ऐसे खड़ा रहा था, बादशाह का कोई आदमी एहलकार नहीं है। हमने गटरों में हाथ डाल के जालियां खोली हैं। कल हमारी कोठी में पानी था, हम घर से बाहर हो गए। पानी जनाब बहुत है, बहुत लोग मुश्किल है आधे बच्चे लता कपड़े कुपड़े चुके लंघते पे ने। बारिश के बाद लेस्को के 120 से जायद फीडर ट्रिप कर गए। कैमरामैन राना जैन के हमरा वहीद गुज्जर, GTV न्यूज, लाहौर। लाहौर में शदीद बारिश की वजह से ठोकर नियाज बेग डिस्ट्रीब्यूटरी में मांगा मंडी के नजदीक 6 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सूबाई वजीर आपाशी ने मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर शिगाफ भरने की हिदायत कर दी। मजीद तफसीलात बता रही हैं रिजवाना शेख। जी रिजवाना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शदीद बारिश की वजह से नियाज बेग डिस्ट्रीब्यूटर में मांगा मंडी के नजदीक 6 फुट का शिगाफ पड़ गया और सूबाई वजीर आपाशी ने भी जो है फौरन तौर पर अमले को इस पर अमल दरामद करवाने की हदायत जारी कर दी है और महकमा पाशी की फील्ड टीम एक्सटीएन और दिगर अमले के हमरा मौके पर भी मौजूद है और शिगाफ पढ़ने के लिए मशीनरी भी रवाना कर दी गई है और तर्जुमान महकमा पाशी की जानिब से कहा जा रहा है कि शिगाफ बहुत जल्द पुर कर दिया जाएगा। शदीद बारिश की वजह से नहर में पानी की बहाव में गैर मामूली इजाफा हुआ और इस वजह से यही पानी ग्रिड स्टेशन में भी दाखिल हो चुका था और बहुत ज्यादा नुकसान भी हो चुके अब तक। और मौसम की सूरत हाल के पेश नजर नहर के पानी में 2 दिन पहले से कमी कर दी गई थी, लेकिन अब तर्जुमान महकमा पाशी की जानिब से कहा जा रहा है कि इसको जल्द अज जल्द मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी और ग्रिड स्टेशन करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। रिजवाना शेख अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। लाहौर में बारिश के बाद सड़कों से निकासी आपका सिलसिला जारी है। वासा के मुताबिक शहर के कई शाहराहों से पानी निकाल दिया गया है। वहीद गुज्जर इस वक्त MD वासा सैयद जाहिद अजीज के साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसील जानेंगे। जी वहीद। जी बिल्कुल, देखें शहर में आज दूसरे रोज भी मुसलसल जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो वक्फे से जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं MD वासा। हम इनसे मजीद बात कर लेते हैं कि शहर के कौन कौन से इलाके जो हैं इनकी जानिब से क्लियर करवा लिए गए हैं। जी सर, क्या कहेंगे, लाहौर के कितने इलाके जो हैं मेन बड़ी शाहराहें जो हैं वो क्लियर करवा चुके हैं आप? बिल्कुल, ये जो सुबह आज बारिश शुरू हुई है और बहुत ही कबल वक्त यानी सुबह कोई 4:30 बजे शुरू हुई है और 100 मिलीमीटर से ज़ायद हो चुकी है और कई जगह पे तो 150 मिलीमीटर के करीब भी पहुंच चुकी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने लक्ष्मी चौक, लारेंस रोड और करतबा चौक भी आप देख रहे हैं तकरीबन क्लियर होने के करीब है। जब मेन रोड का सीवर क्लियर हो जाता है तो गलियों का सीवर उसी में गिर रहा होता है, तो वो तो कुदरती तौर पे ठीक हो जाता है। लेकिन अभी भी अगर किसी इलाके में किसी गली में कोई शिकायत हो तो 1334 हमारा नंबर है, वहाँ पर टोल फ्री पे वो बताएँ, हम उसको इमीडिएट रिलीफ देंगे। बिल्कुल, आपने सुना है इनका कहना है कि लाहौर की जो बड़ी शाहराहें जो हैं उनको जो काफ़ी हद तक क्लियर कर लिया गया है, मगर साथ ही रिहायशी इलाकों के वाले से इनका कहना था कि जब मुकम्मल तौर पर लाहौर को क्लियर कर दिया जाएगा, रिहायशी इलाकों से भी काफ़ी हद तक जो है पानी जो है अब निकलना शुरू हो चुका है। और हमने देखा कि फील्ड में मौजूद हैं ये सुबह से ही इनके अफसरान, इनके मुलाजमीन जो शहर की मेन बड़ी शाहराहों को क्लियर करवा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वहीद आपका। जेहलम और गिरदोनवा में तेज तूफानी बारिश जारी है, सड़कें पानी में डूब गईं और पानी घरों में दाखिल हो गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मिर्जा जवेर इकबाल। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ज़िला जेहलम में भी आज तीसरा रोज़ है और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और वक्फे से कभी हल्की कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जेहलम के चारों तहसीलें में पिंदादा खान, खेवड़ा, दीना, स्वावा में इस टाइम में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। जेहलम की जो मेन बाज़ार की जो सड़कें हैं इस टाइम में नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। इसी तरह टोया मोला, इसी तरह गला मंडी, वहाँ पर इस कदर पानी जमा हो चुका है जिससे पैदल चलना भी महाल हो चुका है और ट्रैफिक का निज़ाम भी दरम बरम हो चुका है, क्योंकि कुछ रोड ऐसी है जहाँ पे इस टाइम टूट का शिकार हो चुकी थी, वहाँ पे इस कदर पानी भर आया है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो उनसे शहरी हैं वो मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकल पड़े हैं और जेहलम में अभी भी वक्फे से कभी हल्की कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम इस तरह खुशगवार हो चुका है कि शहरियों की बड़ी तादाद। मिर्जा जवेर इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें कि लाहौर में तेज बारिश से करीबी इलाके बारिश के पानी में डूब गए। तारीखी शहर ननकाना साहिब की फ्रूट मंडी छोटे तालाब में तब्दील हो गई। उस्मान सुंदराना की रिपोर्ट देखिए। लाहौर और अतराफ के शहरों में तेज और तूफानी बारिश।
जिला ननकाना साहब की वारबेटन सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में बारिश का पानी सड़क और दुकानों में जमा हो गया। सब्जी और फ्रूट मंडी में हालिया बारिश ने तबाही मचा दी, कई फुट पानी जमा हो चुका है। सदर सब्जी और फ्रूट मंडी चौधरी रियाज अहमद के मुताबिक अब तक किसी ने सूरत हाल का नोटिस नहीं लिया। सफाई कराने के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं। आड़तियां दा ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਬਾਈ گاؤں ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਤਾਜਰ ਨੇ दुकानदार ने सब परेशान ने और ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत का खिदमत आपकी दहलीज पर जैसा प्रोग्राम सिर्फ इश्तिहारी मुहिम तक ही महदूद है। आलूदा फल सब्जियां खाने वाले शहरी भी वबाई अमराज का शिकार हो सकते हैं। सरगोदा में तेज बारिशों से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए। तहसील भलवाल में जनाजे को गाड़ी पर रख कर ले जाया गया। जनाजा ले जाने की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। कई घंटों के बाद जनाजे को कब्रिस्तान पहुंचाकर तदफीन की गई। जनाजे में शरीक अफराद म्यूनिसिपल कमेटी पर फट पड़े। कोहलू में गुज़िश्ता शब की बारिश से सोनारिया और गिरावट के मुकाम पर कोहलू कोयटा कौमी शाहरा को मिलाने वाला पुल बह गया। गिरावट में होने वाले तूफानी बारिशों से कोहलू कोयटा कौमी शाहरा बुरी तरह मुतासिर हुई। मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कें रैले में बह गईं। बह जाने से आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई। कई दिनों से भारी मशीनरी न होने के बायस इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के माबैन वनडे इंटरनेशनल सीरीज का स्टेटस तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है कि वनडे सीरीज दो तरफा सीरीज खिलाएगी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, मैचेस का स्टेटस किस बुनियाद पर तब्दील किया गया है? बिल्कुल, ये जो मैचेस का स्टेटस है बुनियाद पर तब्दील किया गया है क्योंकि पाकिस्तान में DRS जो कि रिव्यू सिस्टम होता है उसकी अदम दस्तियाबी है। उसके बायस जो है वो ये फैसला किया गया है कि ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग की प्लेइंग कंडीशंस और जो DS रिव्यू सिस्टम है वो ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग की प्लेइंग कंडीशन का जरूरी हिस्सा होता है, लेकिन ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं होगा। इसी वजह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मुत्तफिका तौर पर ये फैसला किया कि आइंदा हफ्ते रावलपिंडी में खेले जाने वाले 3 वनडे मैचेस जो है वो उसका स्टेटस जो है वो तब्दील हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन मेहदी अपडेट कर रहे थे। लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल प्रोटोकॉल के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। पेंस के पैरामेडिकल स्टाफ ने ब्यूरोक्रेसी की प्रोटोकॉल देने के खिलाफ काम बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि आम मरीज भी प्रोटोकॉल का मुस्तहिक है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मियां शुएब अहमद से। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल ने प्रोटोकॉल के खिलाफ एहतजाज किया। पैरामेडिकल स्टाफ ने ब्यूरोक्रेसी को प्रोटोकॉल देने के खिलाफ काम बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जो आम और गरीब मरीज ही प्रोटोकॉल का मुस्तहिक है, बल्कि यहाँ वुज़रा और ब्यूरोक्रेट को जो प्रोटोकॉल ना देने की वजह से मुलाजमत से बदतरफ करने की धमकियां दी जाती हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की जानब से जो OPD बंद करने के बाद शदीद एहतजाज रिक्वायर किया गया और प्रोटोकॉल के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदे मियां शुएब अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। उम्मे रुबाब के अहले खाना के तहरे कत्ल केस में मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट ने गुज़िश्ता समात पर महफूज फैसला सुना दिया। जज काजी नदीम बदर ने तहरे कत्ल केस में रुकन सिंध असम्बली सरदार चांडियों और बुरहान चांडियों को मुल्जिम करार दे दिया। अदालत ने चांडिया सरदारों को केस में नामजद करने का हुक्म दे दिया। उम्मे रुबाब चांडियों ने हक में फैसला आने पर अदालत के बाहर शुक्राने का सजदा भी किया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद बलोच हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद बलोच, मजीद क्या कहना है अदालत का अपने फैसले में? जी देखिए, बिल्कुल आज जो है दादू की मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट ने मेरे बाप चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल केस में रुकन सिंध असेंबली सरदार खान चांडियों और बुरहान चांडियों को नामजद मुल्जिम करार देकर केस में शामिल करने का बड़ा फैसला सुना दिया है। मेरे बाप चांडियों अपने हक में फैसला आने पर शुक्राने का सजदा भी अदा किया और दुआ भी मांगी और वो आज बहुत खुश नजर आई है। मेरे बाप ने कहा है कि आज सिर्फ मेरे बाप की नहीं बल्कि पूरे सिंध और पाकिस्तान के शऊर की जीत है। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे दादू से हमें अपडेट कर रहे थे।
मोबाइल फोन से बेहतर वीडियो बनाने वालों के लिए नया फोन आ गया है। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो ने लाहौर में रीनो सीरीज का नया एडिशन मुतारिफ करा दिया। रेनो 6 और रीनो 6 प्रो फोन ब्रोक फ्लेपायर और पोर्ट्रेट वीडियो से लेस है, जो आम कैमरों से ज्यादा बेहतर वीडियो बनाता है। AIT टेक्नोलॉजी मुतहरिक हालत में भी बेहतरीन अक्कासी की सहूलत फराहम करती है। स्मार्ट कलर के साथ दीदा जेब डिजाइन के इस फोन में अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग की सहूलत भी दी जा रही है। जदीद खुसूसियात के हामिल इस फोन की कीमत 59,999 रुपए मुकर्रर की गई है। आला खुसूसियात के हामिल फोन की बदौलत पाकिस्तान के हसीन नज़ारों को दुनिया के सामने लाने के लिए ओप्पो ने डिस्कवर द फेस ऑफ पाकिस्तान के नाम से प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी कर दिया है। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इश्तराक से प्रोजेक्ट की आर्ट गैलरी सितंबर के आखिर में आवाम के सामने लाई जाएगी। ऑनलाइन तकरीब में कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर माया अली और आसिम अजहर भी शरीक थे। कुछ बात होगी कंटोनमेंट के इंतखाबात की। मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। तमाम उम्मीदवारों की तैयारियां मुकम्मल हैं और पोलिंग कल होगी। देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कल होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात में PTI और नून लीग के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। लाहौर के 2 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 20 वार्ड्स में पोलिंग होगी। मजमूई तौर पर 269 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 20 वार्ड्स में 5,99,397 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर में 44 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। सिंध में पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला होगा। कराची में 42 वार्ड्स में मजमूई तौर पर 333 उम्मीदवार मैदान में हैं। 105 उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बल्दियाती उम्मीदवारों में 9 खवातीन भी शामिल हैं। पोलिंग के लिए 283 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मुल्तान में 10 वार्ड्स में 37 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। PTI, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। मुल्तान में वोटिंग के लिए 16 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 18,800 से जायद वोटर्स वोट कास्ट करेंगे। भावलपुर में 5 वार्ड्स में उम्मीदवारों के दरमियान बड़ा मुकाबले की तवक्को। 18 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। झेलम और मंगला में मजमूई तौर पर 7 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। बलूचिस्तान के 3 अजला, क्वेटा, लोरारई और ज़्वाब के 9 वार्ड्स पर इलेक्शन होंगे। इंतखाबात के लिए तमाम शहरों में सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। अमन और अमान के कायम के लिए पुलिस के अलावा रेंजर्स ड्यूटी के फराइज अंजाम देंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर के 2 कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से 20 वार्ड्स में तैयारियां की जा रही हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकार शौकत हमारे साथ मौजूद है। वकार, क्या तैयारियां हैं कल के इलेक्शन के हवाले से अब तक? जी बिल्कुल, लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के जो है वो इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली जा चुकी हैं। 20 हलकों में जो है वो 270 के करीब उम्मीदवार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और इसी तरह जो है वो 335 के करीब पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिनमें से 44 को हसास करार दिया गया है। तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें बड़ी पुरजोश हैं कि इन इंतखाबात में जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे। तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड में जो है वो तमाम जो है वो इश्तिहारात अवेज़ा कर दिए गए हैं और बैनर्स लगा दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशंस में जो है वो पुलिस की भारी नफरी भी कल के रोज़ तैनात होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। रोज़ पुलिस की भारी नफरी भी तैनात होगी। लाहौर से मैं अपडेट कर रहे थे वकार शौकत। वकार साथ ही रहेगा। रुक करें कराची का। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड की जनरल नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सैयद नदीम हैदर के मुताबिक इलेक्शन के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। रिजवान हमारे साथ हैं। रिजवान अहद खान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? रिजवान अहद खान से भी रब्ता करेंगे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करेंगे। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड की जनरल नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सैयद नदीम हैदर के मुताबिक इलेक्शन इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 42 वार्ड्स में मजमूई तौर पर 343 उम्मीदवार मैदान में हैं। हमें अपडेट करेंगे रिजवान अहद खान, इनसे भी रब्ता किया जाएगा। जबकि 42 वार्ड्स में मजमूई तौर पर 343 उम्मीदवार मैदान में हैं। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे थे वकार शौकत, जबकि रिजवान से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड्स की जनरल नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सैयद नदीम हैदर के मुताबिक इलेक्शन के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 42 वार्ड्स में मजमूई तौर पर 343 उम्मीदवार मैदान में हैं। रिजवान अहद खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, जरा बताइएगा, कल के इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं?
जी बिल्कुल, देखिए कल के इंतखाबात के लिए कंटोनमेंट 6 कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर कल इंतखाबात है। तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया ये गया है कि तमाम इंतज़ाम जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। कल सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ होगा और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक पोलिंग जो है वो जारी रहेगी। कल रात को मुहिम जो थी वो ख़त्म कर दी गई थी और आज जो है आज का दिन गुजरेगा और कल सुबह इलेक्शन है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। अगर बात की जाए तो 6 कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर तमाम तैयारियां कराची और लाहौर में मुकम्मल कर ली गई हैं। रिजवान अहद कराची से और वकार शौकत हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।